हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेडिशन के बारे में, जो कि सेक्शन 124A आईपीसी में दिया हुआ है। सेडिशन का जनरल मीनिंग होता है कोई ऐसा कंडक्ट करना या कोई ऐसी स्पीच देना जिससे लोगों को इंसाइट किया जा सके, उनको उकसाया जा सके, ताकि वो जो स्टेट की अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट में रिबेल करें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, अगर कोई भी वर्ड का यूज़ करता है, चाहे लिख के या बोल के, या फिर किसी ऐसे साइन का या विजिबल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करता है, या कोई ऐसा जेस्चर का यूज़ करता है जिससे अटेम्प्ट किया जा सके गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड लाने का, या फिर लोगों को उकसाया जा सके कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेल करें, ऐसी गवर्नमेंट जो कि बाय लॉ इस्टेब्लिश की गई है, तो ऐसे एक्ट को सेडिशन कहा जाएगा। और इसके लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, और इसमें कम से कम 3 साल की सज़ा मिलेगी, जिसमें फ़ाइन भी ऐड किया जा सकता है। सेडिशन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दोस्तों, अब पढ़ते हैं सेडिशन की हिस्ट्री क्या है, इंडिया के अंदर वो आया कैसे। तो जो एंटी सेडिशन लॉ है, सबसे पहले थॉमस मैकले ने 1837 में इसको फॉर्मुलेट किया था। ये ब्रिटिश एरा के टाइम पे फॉर्मुलेट किया गया था, लेकिन जब 1860 में इंडियन पिनल कोड को इनेक्ट किया गया, उस टाइम पे सेडिशन को आईपीसी के अंदर ऐड नहीं किया गया था। जब 1870 में अमेंडमेंट किया गया आईपीसी के अंदर, तब इसको उसमें ऐड किया गया चैप्टर 4 के अंदर, जो कि स्टेट के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस से डील करता है। ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय पे जो वहाबी मूवमेंट था बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, जिसको सैयद अहमद बरेलवी लीड कर रहे थे। कई लोग उस मूवमेंट में शामिल हो रहे थे और इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठा रहे थे। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने खिलाफ खतरा नज़र आने लगा था, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सेडिशन लॉ को लाया, ताकि वो लोगों का जो फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन का, उसको रोक सकें, ताकि जो वहाबी मूवमेंट है वो ख़त्म हो सके। जब इंडियन फ्रीडम फाइटर्स इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, तब उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चार्जेस उनके ऊपर इसलिए लगाए थे ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज ना कर सकें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्पीच में कहा था कि जो सेडिशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको जितना जल्दी हो सके हटा देना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सेडिशन को आईपीसी के अंदर इसलिए लाया गया है ताकि वो जो लोगों की लिबर्टी है उसको सप्रेस कर सकें। रेज वर्सेस अलेक्जेंडर मार्टिन के केस में जस्टिस फिट्जगेराल्ड ने सेडिशन की डेफिनेशन दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाय वर्ड, डीड और राइटिंग किसी का इंटेंशन ऐसा है कि वो स्टेट का जो पीस है उसको डिस्टर्ब करना चाहता है, या फिर इंसाइट करना चाहता है लोगों को, ताकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई ऐसा काम करें जिससे रिबेल आ सके स्टेट में, तो ये सेडिशन कहलाएगा। सेडिशन एक ऐसा एक्ट है जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है, इसमें स्टेट के अगेंस्ट डिसलॉयल्टी होती है। यहाँ पे सवाल था कि जो जोगेन है वो लोगों को उकसा रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट वायलेंस के लिए, और वो डिससेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट। बाद में जोगेन ने अपने इस आर्टिकल के लिए माफ़ी मांगी थी और उनके अगेंस्ट में जो चार्जेस थे उनको ड्रॉप कर दिया गया था। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेन चंद बोस के केस में जोगेन चंद को अक्यूज़ किया गया था कि वो लोगों को इंसाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल करने के लिए, अपनी मैगज़ीन में आर्टिकल लिख के। उनकी मैगज़ीन का नाम था बंगोवासी। इस आर्टिकल में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास किया था, जिसको क्रिटिसाइज़ किया था। इस एक्ट में वुमेन से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जो लीगल एज थी उसको बढ़ा के 10 साल से बढ़ा के 12 साल कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाल गंगाधर तिलक पे भी सेडिशन के चार्जेस लगाए थे। बाल गंगाधर तिलक ने उस समय प्लेग कमिश्नर रहे रैन पे एक रिवोल्यूशनरी स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया था कि जो उनके प्लेग कंट्रोल मेथड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं।
इनकी रेवोल्यूशनरी स्पीच सुन के बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो थे वो इनकरेज हुए थे और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ वायलेंस स्टार्ट किया था, जिससे 2 ऑफिसर्स की डेथ हो गई थी। जजमेंट में कहा गया कि बाल गंगाधर तिलक ने गवर्नमेंट के टुवर्ड्स डिसअफेक्शन शो किया है, इसीलिए उनको 18 महीने की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दी गई थी। बाद में उनको उसमें बेल मिल गई थी। निहारेंद्र दत्त मजूमदार वर्सेस किंग ऑफ एम्परर के केस में निहारेंद्र दत्त पे सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे और उनको कन्विक्ट किया गया था, जिसमें उन्हें 6 महीने की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिली थी फाइन के साथ। इस जो रूलिंग थी उसको चैलेंज किया गया इस ग्राउंड पे कि जो अपीलांट है उसकी जो स्पीच थी उसमें सेडिशन नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि सेडिशन का मतलब है अगर आप पब्लिक डिसऑर्डर को प्रमोट करते हैं या आपकी ऐसी टेंडेंसी है, आपको एंटिसिपेशन है कि आपकी जो स्पीच है उससे पब्लिक डिसऑर्डर आएगा। तो इस केस में कहा गया था कि जो अपीलांट है उसने क्रिटिसाइज जो किया था गवर्नमेंट को वो लीगल लिमिट में किया था, उन्होंने एक्सीड नहीं किया था, इसीलिए उन पे सेडिशन के चार्जेस नहीं लगेंगे। सेडिशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था तो कई लोगों ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठाया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। उसी समय तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस द स्टेट के केस में तारा सिंह पे सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। उन्होंने 2 स्पीचेस दी थी करनाल और लुधियाना में, जिसके लिए उन पे सेक्शन 124A चार्ज किया गया था। तो तारा सिंह ने को चैलेंज किया कि जब अब फॉरेन रूल जो ख़त्म हो चुका है तो ये सेडिशन के चार्जेस जो हैं ये एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, इसको हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में है। तो जजमेंट में हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 124A वो इनवैलिड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में है, इसीलिए इसको हटा दिया जाएगा। और जो तारा सिंह के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी उसको भी क्वैश कर दिया। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में अपीलांट पे सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे उनकी स्पीच से रिलेटेड। उन्होंने अपनी स्पीच में सीआईडी को डॉग और जो गवर्नमेंट के मेंबर्स थे उनको कांग्रेस का गुंडा कहा था और कहा था कि लोगों ने इनको गलती की है चुन के। उन्होंने अपनी स्पीच में लोगों को इनकरेज किया था कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्ट्राइक करें और जिस तरीके से ब्रिटिश को यहाँ से भगाया गया था उसी तरह इस गवर्नमेंट को भी यहाँ से भगा दिया जाए। इसके लिए उन पे सेक्शन 124A लगाया गया, जिसके लिए उन्होंने पटना हाई कोर्ट में अपील की और लेकिन उनका जो कन्विक्शन था वो सस्टेन रहा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव की अपील के लिए, जहाँ पे उनका मेन आर्ग्यूमेंट था कि सेक्शन 124A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है और ये लेजिस्लेटिव पावर के बियॉन्ड में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 सर्टेन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की पावर देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, जिसको 1951 में अमेंड किया गया और इसमें पब्लिक ऑर्डर को इंक्लूड किया गया। इसका मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन ये कोशिश करता है अपने कमेंट या स्पीच से पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की या फिर स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट में कोई स्पीच देता है, तो ये जो क्राइम है ये सोसाइटी के अगेंस्ट में क्राइम होगा, इसको अलाउड नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सेडिशन का जो क्राइम है उसको इसीलिए लाया गया है ताकि कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हेट्रेड पैदा ना करे, जिसकी वजह से जो सोसाइटी की स्टेबिलिटी है वो खराब हो सकती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए सेडिशन को लाया गया था। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सिटीजन को अलाउ किया जाएगा कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है, लेकिन उसकी एक लिमिट रहेगी जब तक वो क्रिटिसिज्म पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे, ना ही कोई वायलेंस क्रिएट करे। दोस्तों, हम अब तक हमने पढ़ा कि सेडिशन जो है एक ऐसा क्राइम है जिसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई कुछ ऐसा बोलता है जिससे पब्लिक डिसऑर्डर या वायलेंस क्रिएट होता है तो वो सेडिशन के अंदर आएगा, जिसके लिए 3 साल से लेके लाइफ टाइम तक की इम्प्रिजमेंट मिल सकती है और फाइन भी ऐड हो सकता है। सेडिशन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस जो है इसमें बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें पुलिस से डायरेक्ट बेल नहीं मिल सकती, इसके लिए कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करना पड़ता है। सेडिशन एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी इसमें कॉम्प्रोमाइज से इसको सेटल नहीं किया जा सकता है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।